इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। निश्चित ही जहाँ पर संतों के चरण पड़ते हैं वो भूमि अपने आप ही स्वर्ग बन जाया करती है। और मैं निवेदन करूंगा पूरे परिवार सहित एक बार अनिल जी भाई साहब जितना पूरा परिवार है श्रीफल अर्पण करके गुरु माँ के चरणों में आशीष प्राप्त करें। और हाँ, मैं निवेदन करूंगा बड़े ही भक्ति भाव उत्साह के साथ और हम सभी पूर्वाचार्यों का एक एक अर्घ हम समर्पित करेंगे। पूज्य आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनिराज, जिनके कर कमलों से ऐसी गुरुमा की दीक्षा हुई और ऐसे गुरु का हम महामांगलिक अर्घ भी समर्पित करेंगे। सबसे पहले आइएगा एक श्रीफल लेकर के और पूरे परिवार सहित गुरुमा के पावन चरणों में। ये हर किसी के लिए खुशी का अवसर है। और आज जो 2-3 सत्रों में जो प्रोग्राम रखा गया है, कार्यक्रम क्या है, कई लोगों को अभी पता भी नहीं कि कार्यक्रम क्या होगा, सेमिनार क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा, अभी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन क्या है, मैं आपको बता दूं कि मैं जब दशलक्षण महापर्व के पहले पूज्य गुरुमा के चरणों में गया, और वैसे भी आगे के कार्यक्रम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स हैं, और पूज्य माता जी के पास चरणों में जब गया तो माता जी के चरणों में बैठ करके पूज्य माता जी के चेहरे पर एक सेकंड देखिए, उन्होंने कहा कि आज हमारा जो समाज है वो निरंतर पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद इनकी चपेट में आकर के, पाश्चात्य सभ्यता की इस चपेट में आकर के नीते धीरे 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 अपने मूल्यों को खोता जा रहा है। आखिर कैसे हम इस समाज को एक अच्छा आदर्श समाज बनाएं, कहीं ना कहीं हमें पहल करना चाहिए, क्योंकि संत जो होते हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। तो मुझे वही बात याद आ गई कि हो सकता है माता जी यहाँ से शंखनाद करेंगी, कितने लोग आएंगे, ज़्यादा 100 लोग 200 लोग होंगे, 200 लोगों के जहन तक ये बात पहुँचेगी, लेकिन उनमें से कितने लोग अपना पाएंगे ये भी पता नहीं है। तब माता जी का एक दृष्टांत याद आया। उन्होंने कहा कि एक चिड़िया थी, आपने सुना होगा वो चिड़िया जो जंगल में रहा करती थी, और जब चिड़िया जंगल में थी बड़ा ही पूरा उसने जीवन यापन वहीं किया। एक दिन उस जंगल में आग लग जाती है। हमारे बीच में आदरणीय TMU के चांसलर और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्रीमान सुरेश जी भाई साहब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करते हैं। गुरुमा के चरणों में मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आइएगा, स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जितने भी मुख्य अतिथि आ रहे हैं सभी का हेलो हेलो हाँ, हेलो। चिड़िया कि चिड़िया जंगल में रहती थी और उसने अपना पूरा जीवन यापन जंगल में व्यतीत किया। ओम। और जंगल में जब वो आग लगती है तो सभी लोग भागने लगते हैं। कोई अपनी जान बचा करके भागता है, कोई कहीं भागता है, कोई आग को बुझाने का प्रयास करता है। लेकिन कई लोग जो है, जब हमारे जीवन में कहीं कोई आग लग जाए किसी घर में, तो हम सबसे पहले अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। सबने बचाने का प्रयास किया, भागने लगे, लेकिन वो चिड़िया जो थी वो जाती थी समुद्र में, चोंच भर पानी भर करके लाती थी और उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास करती थी। सभी लोग टैंकरों पानी, लोग पंप से पानी डाल रहे थे, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी, क्योंकि वो दावानल थी, और दावानल जंगल की आग को कहते हैं। वो लगातार फैलती जा रही थी। तो तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर आया, और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और उस चिड़िया के पास जाकर बोला, क्या तुम पागलपन की विश्वास है? जब भी इस जंगल में आग लगने का इतिहास दिखाया जाएगा तो मेरा नाम आग लगा नहीं, आग बुझाने वालों में होगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। कि कैसे आज जो हमारी समाज जो है, संस्कृति को उत्थान कैसे करें। आज अनवरत ऐसे ऐसे प्रसंग आ रहे हैं जिनसे हमारा आज समाज विघटित होता जा रहा है। तो ऐसा हम क्या करें? केवल अपने आप को नहीं बदलना है। केवल माता जी ने एक बात कही थी, हमें विचार को ही बदलना है, और विचार बदलने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। पर्याय वही रहती है, केवल विचारों का परिवर्तन होता है। तो उन्हीं कुछ बातों से लेकर के कुछ बिंदुएं
जो होंगे आज पूज्य माता जी के माध्यम से, पूज्य आरिका विश्वसमती माता जी के माध्यम से, और मैं भी थोड़ा बहुत जो सीखने का प्रयास किया है पूज्य माता जी के चरणों में, मैं भी कुछ बात आपके बीच में रखूंगा। और वो सब मिलकर के आज ये सत्र जो होगा, ये होगा आज पहला सत्र जो है वो है नारियों के, पहला जो विषय होगा कि नारी समाज का गौरव कैसे बढ़ाएं, कैसे नारी अपने गौरव को बढ़ा सके, कैसे आज युवा जो है अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा करके अपने आप को एक अच्छा प्रतिभावान और एक अच्छा नेक नागरिक बना सके, और कैसे आज साधर्मियों का उत्थान हो, कैसे आज हम अपने समाज में रह रहे हैं तो कम से कम जो हमारे समाज में ही जो नीचे लोग रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, क्यों ना हम उनकी टांग ना खींच करके उनके हाथ से हाथ मिला करके उसका उत्थान करें। इन्हीं कुछ बातों से आज ये सेशन प्रारंभ होगा और उन्हीं बातों पर केंद्रित होगा। तो आइएगा, अब मैं थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय अग्रज नीरज भाई साहब जो हैं, हाँ चलिए आएगा, तो मंगलाचरण के माध्यम से थोड़ा सा हम इसलिए लेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो लेट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लोग आ रहे हैं, तो सबको पूरा कार्यक्रम का आनंद मिले, सबको पूरा कार्यक्रम और कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, इसलिए आइएगा। नाता जोड़ लिया गुरु माँ से, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। माता जी की जय हो। जो बोलो विश्व यशमती माता जी की जय हो। बहुत हिम्मत करके गा रहे हैं, हमने कभी कुछ गाया नहीं है, मतलब पहली बार लाइफ में माइक पकड़ा है मैंने तो। छोटी माता जी के आगे गाने का साहस तो बहुत ही बड़ी बात है। ये मतलब गुस्ताखी है एक्चुअली, बट ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब इससे बेटर तो हम नहीं कर पाएंगे। क्या मिली हमें भगवान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। माँ तुम क्या मिली हमें भगवान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। माता हमारी देवता अंतिम मुकाम के, जो दे रही है रास्ता निर्मल सुधाम के। माता हमारी देवता अंतिम मुकाम के, जो दे रही है रास्ता निर्मल सुधाम के। इनके चरण में मुक्ति के निशान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। माता ने गिरते भक्त को घर से उठा लिया, आशीष दे के पूज ही वर से बना लिया। माता ने गिरते भक्त को घर से उठा लिया, आशीष दे के पूज ही वर से बना लिया। जैसे ही दिव्य चरण छुए वरदान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। चरणों को आंसुओं से जिसने भी बखारा, उसको मिला खुद ही यहाँ भक्ति का किनारा। चरणों को आंसुओं से जिसने भी बखारा, उसको मिला खुद ही यहाँ मुक्ति का किनारा। इनकी चरण की धूल से गुलदान खिल गए, उजड़े हुए गुलशन को
भगवान मिल गए। माता ने जिसको छू लिया वो भव से तर गया, आशीष कर से पा लिया सब कुछ मिल गया। माता ने जिसको छू लिया भव से तर गया, आशीष कर से पा लिया सब कुछ मिल गया। देखा विनम्र तो हमें भगवान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। माता क्या मिली हमें भगवान मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। जय बोलो माता जी की जय। तो वो बजाते जिनके हाथों में, अच्छा गाया। सब दमदार लोग हैं, सबके चेहरे में स्माइल है, भले जेब में मोबाइल हो या ना हो लेकिन चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर महामंगल है। यहाँ पर मांगलिक मंगलाचरण हुआ। और आइएगा, अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूजी सुरेश बाबूजी, मैं निवेदन करूंगा आप एक श्रीफल विशेष रूप से पूज्य गुरु मां के चरणों में श्रीफल अर्पण करके मंगल आशीष प्राप्त करें। आइएगा, बाबूजी को श्रीफल दे दें। हो गया जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बोले वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। प्रातस्मय आचार्य गोवर्धन विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रातस्मय आचार्य गोवर्धन वर्धमान सागर जी महाराज की। प्रातस्मय आचार्य गोवर्धन सन्मति सागर जी महाराज की। प्रातस्मय आचार्य गोवर्धन ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आर्य का रत्न श्री षष्ठी भूषण माता जी की। आर्य का रत्न श्री विश्व स्मृति माता जी की। सन 2000 में एक बीज बोया था। उस समय उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज उपाध्याय पद पर थे। वह मथुरा पहुंचे और मथुरा में उन्होंने एक बीज बोया और भावना ये थी कि समाज के लिए यहाँ से धर्म की प्रभावना करने वाले श्रेष्ठ श्रावक हों। वह बीज बोया 2000 में, थोड़ा सा वह अंकुरित हुआ, लेकिन जैसे ही अंकुरित हुआ कि सभी को उस अंकुरित बीज को देखने की रखा जाता है। मैं शिविर में सम्मिलित हुआ और आदरणीय श्री निरंजन लाल जी बेनाड़ा साहब गुरुजी हमारे वह इंटरव्यू के लिए बैठे थे। आदरणीय श्री भूपेन जी बेनाड़ा साहब दोनों जने इंटरव्यू लेने बैठे थे। उनने सभी से तो अलग अलग क्वेश्चन, धार्मिक क्वेश्चन किए मेरे से। जब उन्होंने मेरा पढ़ा कि मैं हस्तिनापुर से पढ़ कर के आया हूँ, तो उन्होंने केवल एक ही प्रश्न रखा, बोले कि यहाँ पर क्यों आए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रश्न आने वाला है, क्योंकि वहाँ तो धार्मिक शिक्षा मिलने वाली थी, तो सोचा धर्म के ही प्रश्न होंगे। मैंने जवाब दिया, गुरुजी मैं तो यहाँ पर धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। गुरुजी बोले कि यदि समाज के लिए जीवन समर्पित कर सकते हो तो रुक जाओ। बस वही बात आज तक गुरुजी के मन में है कि समाज के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए ही हमें समर्पित रहना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन,
श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन मेरठ उत्तर प्रदेश।